जो मैं पहले सबसे पहले जानना होगा हमें कि नदी का मतलब क्या होता है, नदी क्या होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि नदी जो होती है हमारी संस्कृत भाषा के नदह शब्द से ली गई है या उससे बना शब्द ये। ठीक है, संस्कृत भाषा में हम नदी को क्या बोलते हैं, सरिता बोलते हैं। ठीक है ना, कौन शब्द से ली गई है, नदह शब्द से ली गई है ना। क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में, इसको सरिता बोलते हैं। ठीक है ना, यह भूतल पर प्रवाहित धारा जो होती है, जल धारा, यानी कि धरती पे यानी कि पृथ्वी पे जो जल की धाराएं बहती हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, नदी नाम दे देते हैं। ठीक है ना, स्रोत क्या होता है इनका, यानी कहाँ से आता है इनके पास इतना सारा पानी, तो कहाँ से आता है, झीलों से आता है, हिमंत से आता है, झरने से आता है, और बारिश का जो जल होता है हमारा वो नदियों में बहकर जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दो प्रकार की नदियां बन जाती हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, सदानीय नदी और एक बरसाती नदी। ये वाली तो नदी होती हैं वो हर समय चलती हैं, कभी सूखती नहीं है, और बारिश वाली नदी जो होती है बरसाती, ये सूख जाती हैं, यानी बारिश के समय तो इनमें बाढ़ आ जाती है और जब बारिश चली जाती है तो सूख जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्यतः गंगा नदी को पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है भारत की, जिसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर या फिर 2510 किलोमीटर, यानी 2510 किलोमीटर भी। ठीक है, ऑप्शन में मिल सकता है तुम्हें। यह दो देशों से गुजर जाती है, कौन कौन से, भारत से और कौन से, बांग्लादेश से। लेकिन भारत में लगभग ये 2071 किलोमीटर और बाकी जो है ये 454 किलोमीटर जो है बांग्लादेश में बहती है। उसके बाद भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से, 5 से। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा हमारा, गंगा नदी स्वयं स्वच्छता का कारण क्यों है, यानी गंगा नदी में इतना जल जो है इतना शीतल है, इतना मतलब स्वच्छ रहता है, क्यों रहता है, इसका एक कारण होता है। ठीक है ना, क्योंकि और नदियों का पानी क्या होता है, बेकार हो जाता, खराब हो जाता है ना, इसका क्यों नहीं होता। एक वायरस होता है जिसका नाम क्या होता है, बैक्टीरिया यूफेज। ठीक है ना, इस वायरस की वजह से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है ना, और पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। कब करा, 2008 में किया था। यानी गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, और इसको पता है 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अब हम जरा इसके मैप के द्वारा समझ लेते हैं कौन सी नदी सहायक नदी है इसकी, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी जहाँ मिलती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, प्रमुखतः गंगा जो बनती है, गंगा का नाम जो पड़ता है वो देवप्रयाग से पड़ता है। ठीक है ना, इससे पहले गंगा नहीं होती, उसके बाद हमारी गंगा बन के चलती है। देखो कैसे, मुख्य नदी जो होती है हमारी वो कौन सी होती है, भगीरथी होती है। भगीरथी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, गंगोत्री है। ठीक है, जो कि 3900 मीटर ऊपर होती है। ठीक है ना, ऊंचाई पर। यहाँ से कौन सी निकलती है, भगीरथी नदी निकलती है, और भगीरथी के साथ एक दूसरी गंगा निकलती है, कहाँ से, संतोपत से। ठीक है ना, कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा। जब अलकनंदा और कौन सी भगीरथी मिलती हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में, तब जाकर गंगा बनती है। लेकिन अलकनंदा की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि पहले पड़ती है हमारी धौली गंगा, दूसरी नंद, ठीक है, नंदाग्नि, और तीसरी पिंडार। ये 3 नदी पड़ती हैं, और जैसे ही ये नदियाँ अलकनंदा में आकर गिरती हैं तो इनके नाम होते हैं विष्णु प्रयाग, दूसरी का होता है नंद प्रयाग, तीसरी का होता है कर्ण प्रयाग। ठीक है ना, और दूसरी साइड से केदारनाथ से दूसरी नदी चलती है जिसका नाम क्या होता है, मंदाकिनी नदी होता है, और जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में गिरती है तो नाम होता है रुद्रप्रयाग। तो इन 5 प्रयागों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, उसके बाद उत्तराखंड से, उत्तराखंड यानी नैनीताल से एक नदी निकलती है, इसका नाम होता है रामगंगा। रामगंगा गंगा के अंदर गिर जाती है, कहाँ पे,
कन्नौज में, ठीक है नहीं। उससे पहले हमारा क्या होता है, जब देवप्रयाग चलते हैं ऋषिकेश आता है, ऋषिकेश से भी हरिद्वार आता है, फिर है नहीं बहुत सारे शहर पड़ते हैं। फिलहाल में हम बात करेंगे इसकी। उसके बाद आता है प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सी नदी गिरती है, तो यमुना गिरती है ना। तो यमुना नदी निकलती कहाँ से है, यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है ना, यमुनोत्री से निकलती है। लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, किसकी, यमुना की। जैसे कि पहली कौन सी है, चंबल नदी है, जो इंदौर के पहाड़ों से निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है ना, और कहाँ गिर जाती है, हमारी यमुना नदी में गिर जाती है। फिर कौन सी आती है, सिंध नदी गिरती है इसके अंदर। फिर कौन सी गिरती है, बेताब नदी गिरती है, जो कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है, ठीक है, एमपी के। उसके बाद आती है हमारी केन नदी, कहाँ से निकलती है, के हाँ पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है भी। और ये टोटल जाके कहाँ गिर जाती हैं, प्रयागराज में गिर जाती हैं, गंगा में जाके मिल जाती हैं। उसके बाद पीलीभीत यानी यूपी से एक गंगा निकलती है, वो सॉरी नदी निकलती है, जिसका नाम होता है गोमती नदी। कौन सी झील से निकलती है, फुल्लर झील से निकलती है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। तो ये जाके कहाँ गिरती है, गाजीपुर में, यानी जो नदी हमारी गंगा नदी जा रही है गाजीपुर में, तो वहाँ पे जाके गिरती है। उसके बाद हमारी आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ पे गिरती है, जाके छपरा स्थान है एक, वहाँ पे गिरती है। उसके बाद हमारी घाघरा नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे कि पहला हमारा सादरा, कहाँ से निकलती है, कालीकट की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद घाघरा नदी की एक नदी और होती है सरयू नदी, ठीक है, जो कि घाघरा में गिर जाती है। तो कह सकते हैं घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है, संयुग नदी है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे चलते हैं, सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और कहाँ गिरती है, वो पटना में जाके गिरती है। पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना में गिरती है कौन सी, सोन नदी, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर से कौन सी नदी आती है, गंडक नदी आती है, और वो कहाँ जाके गिरती है, सोनपुर में, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी नदी आती है कोसी। कोसी नदी कहाँ पे गिरती है, कुर्सेला में गिरती है जाके। लेकिन इसकी भी दो सहायक नदी होती हैं, कौन सी, अरुण और कौन सी, बागमती, जो कहाँ से निकलती हैं, नेपाल के काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू से निकल कर आती है, और कहाँ पे गिर जाती है, कोसी नदी में गिर जाती है। इस नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की शोक नदी कौन सी है, ठीक है, कौन सी है, कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी जो है ना बिहार को बड़े परेशान करती है, और यहाँ से क्या करती है पता, सबको बटोर के ले जाती है हर साल, सही है, लोग फिर बस जाते हैं जाके, बाढ़ आती है सब ले जाती है बटोर के। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं महानंदा की, कहाँ से निकलती है, दुर्जालिंग पहाड़ियों से निकलती है, सही है नहीं, और कहाँ पर जाकर गिरती है, फरक्का बेराज, फिर फरक्का बेराज एक स्थान है, वो गंगा, उसमें गंगा में जाकर गिर जाती है। गिरने के बाद जब ये नदी पहुंच जाती है हमारी गंगा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद क्या होता है, इस नदी का नाम बन जाता है पद्मा नदी। गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, ठीक है ना। इस दूसरी ओर से हमारी क्या होती है, छोटे नागपुर के पठार से एक नदी और निकलती है, जिसको क्या नाम देते हैं, दामोदर, ठीक है। ये कहाँ पर गिरती जाके, हुगली नदी में गिरती है, क्योंकि पद्मा के बाद क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है गंगा। पद्मा नदी के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो नाम हो जाता है हुगली, और दूसरी क्या होती है हमारी मेघना नदी, ठीक है। क्यों हो जाती है यो, क्योंकि यहाँ से ना अमन सरोवर जो झील है हमारी, मानसरोवर जो झील है, ठीक है, उसके पास में एक जगह पड़ता है हमारा अंग्लिस ग्लेशियर, ठीक है। वहाँ से जो एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम सांपो नदी, कहाँ पर, नेपाल में बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम भारत में पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आता है। और जैसे ही हम बांग्लादेश में पहुंचते हैं, उसको नाम दे देते हैं जमुना नदी। और ये जमुना नदी कहाँ पे गिरती है जाके, पद्मा नदी में गिरती है। और गिरने के बाद एक और नदी आती है जिसको बोलते हैं मेघना नदी, और मेघना नदी जो होती है वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये बनाती हैं सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग हो जाती हैं यहाँ से, कौन सी, हुगली नदी और मेघना नदी, ठीक है ना। तो इतना बड़ा विस्तार हो गया, समझ में आ गया होगा वीडियो, ठीक है तो